ख्रीस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 13वां रविवार है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर एलिय्याह नबी के द्वारा एलीशा को बुलाते हैं। ईश्वर चाहता था कि एलीशा नबी एलिय्याह का स्थान ग्रहण करे और इस्राएल का नबी बन जाए। एलीशा एक धनी किसान था, क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है वह 12 जोड़ी बैलों के साथ खेत जोत रहा था और 12वीं जोड़ी को वह स्वयं हाँक रहा था। उसके नौकर उसका साथ दे रहे थे। क्या एलीशा ने कभी सोचा था कि वह महान नबी एलिय्याह का उत्तराधिकारी होगा? शायद नहीं, परंतु ईश्वर जिसे चाहता है उसे अपने काम के लिए बुलाता है और उससे पहले से ही उस काम के लिए तैयार करता है। एलिय्याह ने अपनी चादर एलीशा के कंधे पर डाल दी। वह उससे कुछ नहीं बोला, परंतु उसे एक जोरदार संकेत दिया कि वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। एलीशा खेती करने का अपना धंधा छोड़कर एलिय्याह के पीछे हो लिए हैं। इससे पहले एलिय्याह ने स्वर्ग से आग बरसाने का अद्भुत कार्य किया था। फिर बाल देवता के 450 पुजारियों की भी हत्या कर दी थी। लोगों में एलिय्याह के प्रति भय छाया हुआ था। लोग उसे नहीं चाहते थे और राजा अहाब की पत्नी इजेबेल उसे मार डालने की धमकी दे चुकी थी। क्या एलीशा ऐसे आदमी का स्थान लेना चाहेंगे? शायद नहीं। वह ईश्वर भक्त अवश्य था और एलिय्याह के ही महान ईश्वर को मानता था। अब उसे उसी ईश्वर का नबी बनने के लिए बुलाया जा रहा है। उसे अपने जीवन के इस बड़े चुनाव के लिए गहन सोच विचार करने का समय भी नहीं था। फिर भी उसने एलिय्याह का निमंत्रण स्वीकार किया। यह एलीशा और एक सराहनीय कार्य करता है। वह अपने नौकरों को और घरवालों से अच्छी तरह विदा लेता है। उसने 2 बैल मारे और अपने ही हल की लकड़ी से उनका मांस पकाया, नौकरों को खिलाया और तब उनसे विदा लिया। हल की लकड़ी को जलाना यही दिखाता है कि एलीशा ने ईश्वर की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज के सुसमाचार में भी इसी तरह की बुलाहट के विषय में कहा गया है। यीशु ईश्वर का वचन सुनाते समारिया होते हुए यरूशलेम जा रहे थे। रास्ते में किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगा। यीशु के साथ उनके शिष्य थे। उस आदमी को लगा कि ये लोग जो यीशु के साथ सब समय रहते हैं कितने सौभाग्यशाली हैं। इतने महान नबी की संगति कितनी अच्छी लगती होगी। वे उनके मधुर वचन सुनते रहते और उनके आश्चर्य के कार्य देखते रहते हैं। मैं भी क्यों ना उनके साथ हो लूँ, आनंद ही आनंद आएगा। यीशु और उनके शिष्यों के संबंध में इस आदमी के मन में गलतफहमी थी। यीशु ने उस गलतफहमी को ठीक करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे है और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने की भी अपनी जगह नहीं है। यीशु उससे यह कहना चाहते थे कि यदि कोई उनका सही शिष्य बनना चाहता है, उसे दुख सहना होगा, उसे बहुत ही त्याग करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है उसे किसी पेड़ के नीचे रात बितानी पड़े, कभी खाने को कुछ न मिले। जैसे एक बार जब यीशु के शिष्यों को भूख लगी थी, उन्होंने गेहूं के खेत में घुसकर गेहूं की बालों को नोच नोच कर और अपने हाथों से मसल मसल कर खाया था। इसी तरह की अन्य झंझटों को भी सामना करना उसे पड़ सकता था। क्या यीशु ने यह नहीं कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु को सुसमाचार के प्रचार के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी, अतः वे राह चलते किसी किसी को बुलाते थे। वे कहते थे, मेरे पीछे चले आओ। जिनका बुलावा होता था उनमें से कुछ बड़ी तत्परता से अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते थे, जैसे सिमोन पेतरुस और उसके भाई अंद्रियास, याकूब और उसके भाई योहन ने किया था। वे मछुए थे और जब यीशु ने उन्हें बुलाया, वे अपना जाल
नाव और अपने घर वालों को छोड़कर यीशु के शिष्य बन गए। उस समय उन्होंने जो निर्णय लिया उसका कभी भी उन्हें पश्चाताप नहीं हुआ। वे हमेशा यीशु के साथ रहे और उनके स्वर्गारोहण के बाद भी उनके विश्वासी शिष्य बने रहे। सुसमाचार के प्रचार का जो आदेश यीशु ने उन्हें दिया था उसका पालन उन्होंने बहुत तकलीफ सहकर किया और अंत में उसी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु के बुलावे को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्त लगाते हैं। वे प्रभु से कुछ समय मांगते हैं जिससे वे और कुछ समय तक अपने घर वालों के साथ रह सकेंगे। दुनियाई कारोबार में अपने जीवन का और कुछ समय एवं शक्ति लगा सकेंगे या और कुछ समय तक दुनियाई मौज मस्ती का आनंद ले सकेंगे और इसके बाद केवल ईश्वर की सेवा में अपने को समर्पित करेंगे। लेकिन ईश्वर को ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है। वह चाहता है कि हम तत्परता से उसके बुलावे का जवाब दें। ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम बुलावे को स्वीकार करने में आनाकानी करें या टालते जाएं, तो बुलावा ही संकट में पड़ सकता है। बुलावे की जो कृपा ईश्वर देता है उससे हम वंचित हो सकते हैं। इस संबंध में कुछ युवाजन ऐसे भी होते हैं जो अपॉस्टोलिक स्कूल, माइनस सेमिनरी या धर्म समाज ज्वाइन करते हैं केवल इस मतलब से कि उन्हें पढ़ने लिखने की ज़्यादा सुविधा मिले या कम खर्च में कॉलेज की डिग्री हासिल कर सके। ये मतलब अच्छे नहीं कहे जाएंगे। ईश्वर को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम जो भी काम करें उसे करने का हमारा मतलब अच्छा हो, पवित्र हो। धर्म संघी या पवित्र पुरोहिती बुलाहट एक ईश्वरीय बुलावा है। अन्य प्रकार की बुलाहटें भी है, जैसे शिक्षक बनना एक बुलाहट है, डॉक्टर या परिचारिक बनना एक बुलाहट है, सिपाही बनना एक बुलाहट है, सरकारी नौकरी करना भी एक बुलाहट है। इन्हें हम एक व्यवसाय या धंधा मात्र ना समझें। ये काम हमें ईश्वर द्वारा ही मिले हैं, अतः हम उसके और समाज के प्रति जिम्मेवार हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें जो भी पाठ अदा करना है उसे हम ठीक से करें। यदि हम पुरोहित हैं तो पुरोहित के लायक अपना पुरोहिताई कार्य ठीक से करें। यदि हम सिस्टर हैं तो सिस्टर के लायक अपना कार्य अपनी मर्यादा का ख्याल रख कर करें। यदि हम प्रचारक या शिक्षक हैं तो अपने जिम्मे का कार्य लगन व ईमानदारी से करें। यदि हम पिता हैं तो अच्छे पिता के समान परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी भलीभांति निभाएं। यदि हम किसी के दोस्त मात्र हैं तो अपने दोस्त से ऐसा व्यवहार करें कि वह हम पर विश्वास कर सके। इस तरह जो भी कार्य हमें करना है उसे ईश्वर का दिया हुआ समझकर पूरा करें। हमारे ख्रिस्तीय आदिवासी समाज में कर्तव्यनिष्ठ, अच्छे, जिम्मेदार व निस्वार्थ व्यक्ति मिलेंगे। हम उनका अनुकरण करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, परंतु इन लोगों से अधिक प्रभु यीशु स्वयं हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हम ख्रिस्तीय होने के नाते हमेशा ही उनके शिष्य बने रहते हैं। वे हमसे कहते हैं, मेरा अनुसरण करो।